तो देखिए, अगर आप सीएसपी संचालक हैं और अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस काम नहीं कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालते समय आपके पास सस्पेक्टेड फ्रॉड या फिर 30 मिनट वाला प्रॉब्लम आता है, तो आज के इस वीडियो में आप लोग को डिटेल से बताने वाले हैं कि किस कंपनी से बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है, उसके लिए आप लोग को कौन सा बायोमेट्रिक डिवाइस परचेस करना होगा, डिटेल से आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, आप लोग को प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा, डेट और टाइम के साथ भी, कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है या आप लोग भी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल सकते हो। उसके लिए आप लोग को किस कंपनी का आईडी लेना पड़ेगा और कैसे आप लोग को मिलेगा, साथ में कौन सी बायोमेट्रिक डिवाइस आप लोग को लेना पड़ेगा। देखिए, अगर आप सीएसपी संचालक हैं और अगर आप भी आधार कार्ड से पैसे का लेन देन का काम करते हैं और अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के पास नहीं निकल रहा है। देखिए, हो सकता है कि आपके एरिया में किसी के पास पैसा नहीं निकल रहा होगा, लेकिन एईपीएस मार्केट में आप किसी दूसरे एरिया में जा करके देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है। बहुत सारे सीएसपी संचालक लोग हैं जो जिनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा काम कर रहा है और वो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉल भी कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, आपके पास अगर नहीं निकल रहा है तो आपको पता ही होगा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आते हैं जो कि वापस चले जाते हैं। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है जब दरवाजे पर आई हुई आमदनी वापस लौट करके चली जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो इससे पहले काफ़ी सारे बायोमेट्रिक डिवाइस वगैरह भी परचेस कर लिए। जैसे एक समय था कि मंत्रा से पैसा निकल रहा था, ठीक है, और उस समय हम लोगों ने मंत्रा डिवाइस भी काफ़ी ज़्यादा परचेस कर लिया और बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा हम लोगों ने निकाला। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, एट द एंड की करीबन 10 से 15 दिन चलते रहे, लेकिन इसके बाद जो है बंद हो गया। ठीक है, फिर से वो डिवाइस जो है ब्लॉक हो गया, उस डिवाइस में फिर से वही सस्पेक्टेड फ्रॉड या फिर 30 मिनट वाला प्रॉब्लम फिर से आना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन अब इस समय किस डिवाइस से पैसा निकला, ये मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग को डिटेल से बताने वाले। देखिए, अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर बेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होने का मतलब है कि अगर आप 50,000 से ज़्यादा का लेन देन करते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का 50,000 से ज़्यादा का कस्टमर आपके सेंटर पर आते हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि जो डिवाइस यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ थोड़ा सा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये है कि मंत्रा का जो कॉस्ट है वही आपके एक प्रॉक्स जो है पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर इस डिवाइस के बारे में जानना चाहोगे, देखिए इस समय स्टार्टिंग डिवाइस काम कर रहा है। ठीक है, इस समय स्टार्टिंग डिवाइस से पैसा निकल रहा है, करीबन 2 से ढाई महीना हो गया, अभी तक कोई भी इशू नहीं हुआ है। जो देखिए, जो रूल्स हैं, जो एनपीसीआई के रूल्स है, अगर आप लोग इसे फॉलो करेंगे तो आप लोग का भी जो सिस्टम है कभी ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, देखिए एनपीसीआई का जो मेन नियम है वो क्या चीज़ है। ठीक है, आप लोग को बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग एक केवल फंडा फॉलो करें, एक केवल रूल फॉलो करो, आप लोग के पास कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कि मान लो अगर किसी कस्टमर का अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करते हो आप, ठीक है, तो आप लोग तुरंत बिल्कुल भी कैश विड्रॉल नहीं करना है, आपको एक दिन बाद ही कस्टमर का कैश विड्रॉल करना है। ठीक है, या फिर आप कैश विड्रॉल कर लो तो बैलेंस इंक्वायरी मत करो। ठीक है, आप लोग कस्टमर अगर पैसा निकालने आता है तो उससे अंदाजवश पूछ लो कि कितना पैसा है और उस हिसाब से आप लोग कैश विड्रॉल ही कर दो। कितना बचा हुआ है अकाउंट में ये भी पता चल ही जाएगा लास्ट में। ठीक है, और कितना पैसा निकला ये तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये काम करो जो कि बहुत ही ज़रूरी है। एनपीसीआई तो 30 मिनट ही कहती है, लेकिन आप लोग 30 मिनट नहीं, आप पूरे एक दिन को ही फॉलो करो। ठीक है, इससे होगा क्या कि आप लोग का जो आईडी है, आईडी भी ब्लॉक नहीं होगा और आप लोग का काम जो है प्रॉपर चलेगा। और रही बात, मैंने आप लोग को प्रूफ दिखाने की बात की थी, तो देखिए जो यहाँ पर पोर्टल है जिससे बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है, वो देखिए स्पाइस मनी का है। ठीक है, स्पाइस मनी का ये आईडी है, स्पाइस मनी एकदम फ्रेश और न्यू आईडी है। ठीक है, और स्पाइस मनी से पैसा काम कर रहा है। डिवाइस मैंने आप लोग को बता ही दिया है, स्टार्टिंग डिवाइस है, स्टार्टिंग डिवाइस से पैसा निकल रहा है फिलहाल। ठीक है, और स्पाइस मनी पोर्टल से भी पैसा निकल रहा है। मैं आप लोग को यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कि यहाँ पर किस तरीके से कैश विड्रॉल हुआ कस्टमर का, और डेट और टाइम भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आप लोग को बिलीव भी हो जाएगा कि हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास कस्टमर बेस बहुत ही ज़्यादा है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो नया डिवाइस परचेस करने का, क्योंकि ये 2200-2300 रुपये का डिवाइस है। अगर आपके पास कस्टमर बेस बहुत ही ज़्यादा है तभी आप परचेस करें। अगर दिन भर में एक आध दो कस्टमर आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो आप लोग बिल्कुल इस डिवाइस को परचेस ना करें। ठीक है, और रही बात फ्रेश आईडी का लेने का, तो फ्रेश आईडी आप अपने एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्पाइस मनी का ही हो। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी भी आईडी लेते हैं, रोनेट वगैरह का भी, ठीक है, तो भी आप लोग जो है पैसा जो है निकाल पाएंगे। आज के इस वीडियो में यहीं तक, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।